India's unemployment problem shot up to 7.83% in April from 7.60 in March, according to the latest data released by the Center for Monitoring Indian Economy. दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है जो हमारे देश को काफी लंबे समय से अफेक्ट कर रहा है, जहां पर युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज की कमी है। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इंडिया में केवल 5% लोग ही फॉर्मली स्किल्ड हैं, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। जैसे अमेरिका में 52%, यूके में 68% और जापान में 80%। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2019 तक 19 मिलियन लोग जॉबलेस हैं और 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनमें स्किल्स की कमी है और यह नंबर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2019 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% थी, जो अप्रैल 2022 तक बढ़कर 7.83% हो गई है और ये रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जॉब्स की कमी। जो लोग काम करने के लिए तैयार तो हैं लेकिन उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जो लोग मेंटली फिट और वेल क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके लिए कोई जॉब नहीं है, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरीके से क्लासिफाई करा गया है, पहला है इनवॉलंटरी और दूसरा है वॉलंटरी। पहले बात करते हैं वॉलंटरी की। एक ऐसा पर्सन जो खुद जॉब से हटा हो, जिसकी खुद की इच्छा काम करने की ना हो, जो खुद एक बिजनेस करना चाहता हो या किसी और स्किल्स को सीखकर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहता हो। दोस्तों अब बात करते हैं इनवॉलंटरी की। एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब के लिए कैपेबल तो हो लेकिन खुद काम करना ना चाहता हो, ऐसी सिचुएशन को इनवॉलंटरी कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। यह एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बिजनेस साइकिल के किसी पर्टिकुलर फेज की वजह से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस साइकिल में 5 फेज हैं। पहला है रिसेशन। हम अच्छी तरह से जानते हैं जब मार्केट में रिसेशन आता है, कंपनीज अपने लॉस को कम करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में तब देखने को मिलती है जब वर्कर्स की स्किल्स जो मार्केट से मैच ना करें। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक कैंडिडेट बीटेक पास करके जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे बीटेक के बेस पर जॉब कहीं नहीं मिल रही और जो जॉब उसे मिल रही है वो सेल्स और मार्केटिंग की है जो उसकी स्किल्स से मैच नहीं करती। तो इस टाइप की सिचुएशन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जब कहीं जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, इसी सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यह सिचुएशन जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में देखने को मिलती है। अगर इसे एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं एक किसान है और उसके पास एक खेत है और उस खेत में काम करने के लिए मैक्सिमम 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन ये इंसान खुद और अपने 4 बच्चों के साथ उस खेत में काम करता है, यानी कि 5 लोग उस खेत में काम कर रहे हैं लेकिन जरूरत सिर्फ 4 लोगों की थी। तो देखने में तो हमें ये लगेगा कि यह 5 एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअल कंडीशन ये है कि यहाँ जरूरत केवल 4 लोगों की है लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं। तब इनमें से एक एक्स्ट्रा है जिसकी जरूरत नहीं है, तब ये 5th पर्सन बेसिकली अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरह की सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि ये अनएम्प्लॉयमेंट उस जगह देखी जाती है जहाँ पर काम सीजन के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि जब सीजन होगा और काम की डिमांड बढ़ेगी तब वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी और जब सीजन नहीं होगा तब काम की डिमांड भी नहीं होगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका एग्जांपल देख सकते हैं। फसल हमेशा सीजन के हिसाब से होती है। जब फसल का सीजन होता है तो काम की डिमांड भी बढ़ती है, जिससे वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। लेकिन जब फसलों का सीजन नहीं रहता तब वर्कर्स की डिमांड भी नहीं रहती। तो इस सिचुएशन को ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि यह एक वैसी सिचुएशन है जब लोग अच्छी और ज़्यादा सैलरी पाने वाली जॉब के लिए अपनी करंट जॉब को छोड़ देते हैं और नई जॉब सर्च करते हैं। इस टाइम जब वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं
इसी सिचुएशन को फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को जॉब से हटाया नहीं गया है, जबकि वह खुद एक अच्छी और हाई सैलरी वाली जॉब के लिए उस करंट जॉब से हटा हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं। दोस्तों, इसका पहला कारण है लार्ज पॉपुलेशन। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। यही कारण है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना काफ़ी मुश्किल है। इसी की वजह से इंडिया में काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है लो एजुकेशन लेवल। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन सबको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि वह इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो उस जॉब को कर सकें। उनमें जॉब के लिए स्किल्स की कमी रहती है, इसीलिए काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाती है। यदि इसके जगह पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए तो ये स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए सही रहेगी। अगर हमारे देश में करियर की गाइडेंस दी जाए तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगी। और इंडिया में कुछ ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग हो जो स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए सही रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।